अच्छा तो याद है हमने कहा था मिस तो नहीं हो गया। तो कहने लगे तब वो फिर उसके बाद में प्रभु को याद किया जब स्वयं भी बहने का नंबर आया। पहले नहीं तो देखा थोड़ी देर में कि सब उसी तरीके रेगिस्तान वहीं पर खड़े और भगवान बैठे हुए। अरे बोले नारद आधा घंटा हो गया तुम पानी। अरे बोले प्रभु आधा घंटा 12 साल व्यतीत करके आ रहा हूँ। भाई लड़के बच्चे इतना सब ये क्या प्रभु आपका। कहा नारद तुम माया देखना चाहते थे। यही माया है। तो कोई भी साधक अगर ये समझ ले अपने को, संत जनों का एक कथन है, कोई साधक ये अगर समझ लिया कि मैं अब सिद्ध हो गया, बस समझ लो कि वो लास्ट स्टेज पे भी आकर के वहां से भी गिर सकता है। इसलिए कोई भी पूर्ण नहीं है कब तक, जब तक भगवान उसे अपनी गोद में न ले लें, भगवान स्वयं उसे स्वीकार न करें। भगवान के साक्षात्कार के बाद में, दर्शन के बाद में फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर गिरता भी है तो नारद की तरीके उसे बचाते हैं। लेकिन जब तक दर्शन नहीं, जब तक दर्शन नहीं है तब तक चलो हम लोग जबरदस्ती का गाँव जा लेते हैं। तालमेल हमारा किसी का पन नहीं रहा, ना हमारा इसे आंटी दे झूम दिया हो जाएगी। वही तो कह रहे हैं। बजाओ जी कर दीजिए बगल में सतयुग में चारों युगों में पूजा और अर्चना के एक बड़ा सुंदर भाव किसी ने लिखा है। सतयुग में हरि ध्यान से रीझें, त्रेता युग में यज्ञ। बजाने वाला नहीं सतयुग में हरि ध्यान से रीझें, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हों प्रभु जी, विधिवत व्रत पूजा अर्घ दिए से, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, श्रवण करो बस सच्चे दिल से, कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि, सदगति दें बस नाम लिए से। कलिकाल में प्रभु का नाम ही सर्वोपरि है और नाम से सहज और सरल कुछ है भी नहीं। यज्ञ जप तप ये सब जितना भी इनमें अनुष्ठानों में इतने नियम और संयम है कि गृहस्थ के लिए बड़ा मुश्किल है। हम आप जहाँ पर हैं, हमारी भक्ति तो यहीं से शुरू होगी ना। अगर हम किसी बाहर वाले से नकल करें अपनी, किसी बैरागी से, तो वो नकल हमारे कैसे काम आ सकती? नहीं आ सकती ना। हमें तो वो भक्ति चाहिए कि जहाँ हम हैं, जिस स्थिति और परिस्थिति में हैं, अन्य कामों की तरीके वो भी इसी में शामिल हो जाए। अच्छा, उतना ही शामिल करने की जरूरत भी है। संत गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस के आखिरी उसमें कहा है, काम ही नारी प्यार जिमि, अलोभी जिमि प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्रिय होती है और लोभी को दाम प्रिय होता है। हे प्रभु इतना ही, तिमि रघुनाथ निरंतर, मैं उसी तरीके से आपका प्रेम चाहता हूं। उतना ही प्रेम हमारा आपसे हो जाए जैसे लोभी और कामी के लिए होता है। तो ऐसे ही जैसे प्रभु का नाम है नहीं,
गृहस्थ के लिए लिखा है उन्होंने, कर से कर्म करो विधिनाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? अगर राम नाम का सुमिरन हम करने लग जाएं तो मन हमारा न जाने कहाँ कहाँ जा करके चक्कर लगाता रहता है ना। और अगर शुरू में आप जोरावरी करो उस पर तो और ज़्यादा उठा पटक मचाता है। तो उसमें करना क्या है, लगे रहो। बीच बीच में कभी तो याद आएगी, और वो कि अरे छूट रहा है, अरे मन नहीं लग रहा है, तो जो बीच में इतना याद आ रहा है ना, वही एक दिन बढ़ते बढ़ते आपको उसी में रमा देगा। हम लोगों ने पहले जब भी पुस्तकें पढ़ी हैं तो जोर जोर चिल्ला पढ़ी हैं। माताओं ने यही कहा जोर जोर पढ़ो, या जोर जोर पढ़ेगा तो आलस से नहीं होगा इसको। और फिर जोर जोर पढ़ करके फिर बाद में हम धीरे पढ़ना शुरू हो गए कि पड़ोस बगल वाला भी नहीं सुन पाता। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए हमारी आवाज़ धीमी होती गई और सहज और सरल होते गए। विद्या ददाति विनयम, आजकल की विद्या तो विनय नहीं दे रही, लेकिन पहले जब लोग समय में था विद्या वाकई में विनय देती थी। अभिवादनशील की स्थिति आती थी, हम लोगों को प्रणाम करते थे, होते थे कि पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा उसके संस्कार आए। पर अब शिक्षा संस्कारवान न होकर के वो चीज़ें हमारी जाती जा रही हैं। अब अहंकार आता जा रहा, मैं ये हूँ। तो माँ बाप तक से जवाब देने लग गए कि तुम्हारे समय की बात और हम लोग पढ़े लिखे अब इस तरीके की। ये अहंकार, ऐसा अहम कार जब आ जाता है तो व्यक्ति के गिरने के दिन वहीं से शुरू हो जाते हैं। हो गई दीवानी घन श्याम की, रटना लागी हरि के नाम की। हो गई दीवानी घन श्याम की, रटना लागी हरि के नाम की। रटना लागे हरि के नाम, रटना लागे हरि के नाम। लगन लगी मन में, एक तो लगन लगी श्याम बसे थे मन में, तेरे श्याम बसे थे मन में। या से नहीं खबरिया दोनों काम की, या से नहीं खबरिया दोनों काम की। रटना लागे हरि के नाम की, हो दीवानी हरि नाम की। रटना लागे हरि के नाम की, हो दीवानी हरि नाम की। रटना लागे हरि के नाम की। राणा ने दियो विश्व का प्याला, राणा ने दियो विश्व का प्याला। मीरा ने हंस के पियाला, मीरा ने हंस के पियाला। अमृत हो गयो विश्व को प्याला, अमृत हो गयो विश्व को प्याला। नैया खबरिया प्राण की,
रखना लागे हरि के नाम रखना लागे हरि मीराने गोकुल में जाके मीराने गोकुल जाके श्याम सुंदर को अपना बनाके लियो नाम जगत में आके लियो नाम नैया खबरिया करना नैया खबरिया करना हो गई दीवानी जो प्याला था जिसे पिलाने के बाद में मीरा को, और वो जब प्याला खाली देखा उस राणा ने तो उसने कहा कि ये निश्चित रूप से तुम लोगों ने मेरे साथ अपघात किया, इसको तुमने विष नहीं दिया। तो मंत्रियों ने कहा हुजूर इसको जो है इसमें अभी लगा हुआ है कुछ, इसको घोर करके इसको पिलाया जाए, जो देने गया था अभी पता चल जाएगा। तो उस कटोरे का धोवन उसको पिलाया गया तो उसको पी करके मर गया। तब उसे विश्वास हुआ कि नहीं विष दिया गया। तो भक्त की परीक्षा बहुत कठिन होती है। भक्ति जो है भगवान पर पूरी तरीके से सरेंडर करने पर आती, समर्पण में पूर्ण निष्ठा भाव से। माया और भक्ति दोनों साथ साथ चल सकती हैं गृहस्थ में। हम माया के भक्त न हो करके भक्ति जिसकी करनी चाहिए उनका करना शुरू कर दें। भक्ति के तौर तरीके जो बताते हैं घर परिवार में से शुरू करें। अपने घर परिवार में जिस किसी इष्ट को आपने अपना मान रखा है, जो भी आपका है, वो सारा भाव अपने परिवार में आने लग जाए। दृष्टि जब बदल जाती तो ऐसा भाव आने लगता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे कर करके आएगा। हम काम करते हैं, अगर भगवान के यहाँ का भोग लगाने की पद्धति है, गुरु महाराज को भोग लगाने की पद्धति बना रखी है, तो उतनी शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ भोजन भी हमें बनाना होगा। और जितनी पवित्रता के साथ भोजन बनेगा, और यदि उस भोजन में नाम का सुमिरन भी चल रहा है, तो वो भोजन और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता। भले ही भगवान 56 भोग में नहीं जाते, बहुत बड़े भोगी विलासियों से नहीं रिश्ते, भगवान भक्त के भाव से रिश्ते। और ऐसा बनाया हुआ रूखा सूखा भी भोजन जब वहाँ जाता है तो पूरा प्रसाद बन जाता है फिर। और वो प्रसाद जिन जिन पर पहुँचता है फिर वो उनके मन की भावों को भी बदलने में सक्षम होता है। हमारी मनोवृत्ति तब बदलती। तो प्रसाद मान करके जब भोजन को ग्रहण किया जाए तो निश्चित रूप से, इसलिए कहते हैं तन मन ये सब पवित्रता इन सब की चाहिए। ये संतों की जो ऊंची वाणी है उसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं पहले, जो पीएचडी की हुई है, कि परेशान ना हो, बिना नहाए धोए सब ठीक, तुम कुछ भी खाओ पियो सब करो। ये उनकी पीएचडी की हुई रिसर्च है, वो आगे बढ़ गए हैं इसलिए उस बात को कह रहे हैं। तुम्हारी शुरुआत तो इसी जगह से होगी। तुम्हारा आलस से बगैर नहाए नहीं जाएगा शुरू में। तुम उनके चक्कर में अभी शुरू में ऊपर वाली नकल न करो, आखिरी पन्नों वाली। तुम तो यही जगह से चलो। तुम बिस्तर पर बैठ के अभी नहीं कर पाओगे, तुमको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा शुरुआती दौर में, तुमको बैठना पड़ेगा भाई। इसलिए
स्थिति को अपनी दृढ़ बनाने के लिए तुम अभी अनपढ़ हो उस क्षेत्र में, इसलिए तुम्हें ककाहरा से ही शुरू होना पड़ेगा। और जो पढ़ लिख गए हैं, 2 4 6 दर्जे 10 दर्जे पास कर लिए हैं, अगर उनकी नकल से उस जगह से शुरू करोगे तो फिर नीचे वाला गड़बड़ हो जाएगा मामला। कई बार स्कूलों में लोग कहा करते थे कि अरे इस लड़के को तुम पढ़ा रहे हो कक्षा 1 में, ये तो कक्षा 3 लायक है, और उठा करके अपने में ले जाते थे, तीसरे में भर्ती कर देते थे, और वो उसकी नींव कमज़ोर हो जाती थी, फिर आगे जा करके धड़ाम से गिरता था फिर हाई स्कूल और इंटर में जा करके कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों को न कर करके जहाँ पर हो अपने को परखो, जांचो परखो, दीन बनो, दैन्य भाव से रहो। सेवा भाव हो, दैन्य भाव हो, सेवा भाव शुरू करिए खुद से ही, अपने यूज से करिए। गुरु महाराज पर हो तो उन पर सेव्य भाव आपका उस तरीके का हो, वो दृष्टि हो उसकी। हर संत यही तो कहते हैं भगवंत से मिलो। संत से हम क्यों मिलते हैं? कि हमें भगवान से मिलाने की राह देते हैं। मिला नहीं सकते, वो राह देते हैं और कहते हैं करना तुम्ही को पड़ेगा। कोई चाहे कि हम अपने सदगुरु के कंधे पर बैठ करके और बैतरणी पार कर जाएं या हम मिल लें, तो ये भ्रम है। गुरु की जो वाणी है उस पर चलने पर, साक्षर से उसका पालन करने पर, और जो नाम है वो आपको पार उतारेगा, उससे चलना है, आपको लगना है। इसलिए शरीर मान करके गुरु को और केवल उसी जगह तक सीमित मत रहो। उन्होंने कुछ किया है जागृत अवस्था में, उनके पास में जागृत स्थिति है, इसलिए ऐसी उसमें चलना है। तो एक भजन और उसके बाद में फिर समय भी हो रहा होगा आप लोगों को, मेरी समझ से। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ लोय, लक्ष्मी पापियों के घर हो। संतों के आगे किसकी चले बादशाही, संतों के आगे किसकी चले बादशाही। संतों के आगे किसकी चले बादशाही। राजन के घर नौबत बाजे और बजे शहनाई। राजन के घर नौबत बाजे राजन के घर नौबत बाजे और बजे शहनाई। संतों के तो अनहद बाजे राजपति तो गाई। संतों के आगे और संतों के तो अनहद बाजे राजपति तो गाई। संतों के आगे किसके चली बादशाही। राजन के घर टोटा पड़ गए, घर घर करें बुगाई। राजन के घर टोटा पड़ गए, घर घर उगाई का मतलब होता है जो टैक्स लाद देते हैं हम लोगों पर। राजाओं के यहाँ जो कहते नहीं कि अब हमारा जीरो बजट आ गया है,
तो टैक्स लाद देते हैं, घर घर करें भाई। राजन के घर ठोंटा बजे, घर घर करें उगाई। राजन के घर ठोंटा बजे, घर घर करें उगाई। ये संतों के संतोष खजाना दिन दिन बढ़त सवाई। आगे किसकी चली बात सारी। आगे किसकी चली बात सारी। आगे राजन के घर महल अटारी से ना सज रही भारी। राजन के घर महल अटारी यहाँ से ना सज रही भारी। से ना सज रही भारी। संत जी के ये कमड़ैया बाबू में आग लगाई। आगे किसके चली बात सदगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जबरदस्ती बजा बजा के हम लोगों ने